हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू यूनिट 7। हमने 6 यूनिट कंप्लीट की। आज हम 7 पे चलते हैं। 7 यूनिट बड़ी छोटी सी है। इसका नाम है अ काइट। अ काइट का मतलब होता है एक पतंग। लर्न एंड एन्जॉय दिस पोएम। लर्न मतलब सीखो और एन्जॉय तो करना ही है। आई ऑफन सिट एंड विश दैट आई कुड बी अ काइट अप इन द स्काई। एक लड़का है, वो बोलता है आई ऑफन सिट। ऑफन का मैंने आपको बताया था अक्सर। ऑफन का मतलब क्या होता? अक्सर। अक्सर मैं बैठता हूँ और विश करता हूँ कि मैं क्या होता, एक पतंग होता आकाश में। आगे वो बोलता है एंड राइड अपॉन द ब्रीज एंड गो। ब्रीज का मतलब होता हवा। जो हवा चलती ना, लहर हवा की, उसको बोलते ब्रीज। एंड राइड अपॉन द ब्रीज एंड गो। अब आपने अगर पतंग उड़ाई है या बड़े होंगे जब उड़ाओगे तो देखना, जब हवा चलती है ना तो हवा के साथ पतंग ऐसी 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 ऊपर जाती है। तो लड़का इमेजिन कर रहा है कि देखो, काश मैं एक पतंग होता और ऐसे हवा के साथ में उड़ता 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 जाता। विच एवर वे आर चांस टू ब्लो। जहाँ मेरे को हवा ले जाती मैं वहाँ पर जाता। एक छोटा सा बच्चा बोलता है कि काश मैं एक क्या होता, पतंग होता और पतंग के साथ में उड़ता 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 और जहाँ मेरे को हवा ले जाती मैं वहाँ पे जाता। अब ये देखो यार, ये एकदम बढ़िया है। ये फोटो आपको बताती है, ये बच्चा है, ये दिमाग में सोच रहा है कि मैं क्या होता, पतंग, और मैं घूमते जाता। न्यू वर्ड्स। ब्लो। ब्लो का मतलब होता किसी चीज का बहना। ब्लो का मतलब क्या होता? बहना। ब्रीज का मतलब क्या होता? हवा। एक फिर से वो देखो, आपने सुना होगा, वो बोलती हीरोइन, आजा मैं हवाओं पे बैठा के ले चलूं। तो ये ब्रीज का मतलब ही होता है कि वो आपको हवा के साथ में जू लेके जा रहा। चांस का मतलब होता मौका। काइट का मतलब पतंग। सिट का मतलब बैठना। आई कैन फ्लाई अ काइट। मैं एक पतंग उड़ा सकता हूँ, बिल्कुल, यस। आई लव टू सिट अंडर द ट्री, यस। फिर अपन आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। रीडिंग इज फन। रीडिंग बड़ी फन की बात है। वॉट डज द चाइल्ड विश टू बी। चाइल्ड क्या विश कर रहा था? तो आंसर यहां से आएगा, द चाइल्ड विश टू बी अ काइट अप इन द स्काई। चाइल्ड विश टू बी अ काइट अप इन द स्काई। बात समझ में आए? चाइल्ड क्या विश कर रहा था? चाइल्ड विश टू बी अ काइट अप इन द स्काई। वॉट डज द चाइल्ड विश टू डू विद द ब्रीज। इसका भी आंसर यहीं पे आएगा, द चाइल्ड विश टू। द चाइल्ड विश टू कितना यहां से लेके आना, द चाइल्ड विश टू क्या करना चाहता है वो? द चाइल्ड विश टू गो अलोंग द ब्रीज। द चाइल्ड विश टू गो अलोंग विद द ब्रीज। वो हवा के साथ चलना चाहता है। वॉट वुड यू लाइक टू बी। आपका आंसर आएगा, आई लाइक टू बी अ काइट। आई लाइक टू बी अ काइट। मैं भी पतंग बन के खूब उड़ना चाहता हूँ। इमेजिन यू आर अ बर्ड इन द स्काई। आप इमेजिन करो कि आप क्या हो, पंछी हो, वो आसमान में है। डिस्क्राइब वॉट यू विल फील व्हेन यू सी अ काइट फ्लाइंग नियर यू। आप एक पक्षी हो, आपके बाजू से पतंग उड़ेगी, बताओ आपको कैसा लगेगा? यहाँ से देखो, से अलाउड। ब्राइड, तुम छोटे बच्चे हो फिर भी मैं बता देता हूँ, ब्राइड का मतलब होता दुल्हन। जब तुम बड़े होंगे, तुम्हारी शादी होगी जिसके साथ, वो कहलाएगी तुम्हारी ब्राइड। ब्राइड मतलब दुल्हन। अब तुम क्या बनोगे? तो बोले मैं बनूंगा दूल्हा। दूल्हे को क्या बोलते? ग्रूम। याद रखना, ग्रूम मतलब दूल्हा, ब्राइड मतलब दुल्हन। काइट अभी बताया, काइट मतलब पतंग। राइड मतलब किसी चीज की सवारी करना। राइड ऑन द मैरी, याद करो, याद करो। साइड मतलब बगल में। स्काई मतलब आकाश। पार्ट का मतलब होता किसी चीज का भाग। फास्ट का मतलब क्या होता? तेज। डांस का मतलब नाचना। चांस का मतलब होता किसी चीज का मौका। कार्ट का मतलब होता गाड़ी। जैसे बैलगाड़ी बोलना है तो बोल दो बुलक कार्ट। हाथ गाड़ी बोलना है तो बोल दो पुश कार्ट। समझे ना? डू यू नो मोर वर्ड्स विद दिस साउंड। अरे वाह, मैं तुम्हें बताता हूँ बेटा ये क्या बोल रहा है।
डू यू नो मोर वर्ड विथ दिस साउंड, ये साउंड करते हुए और वर्ड्स चाहिए, अब भी लेके आते बोलना। रुको, स्काई के जैसा साउंड कौन करेगा? फ्लाई, बोलो स्काई फ्लाई, दोनों में वाई आया कि नहीं आया? फिर देखो ट्राई, फिर देखो क्राई, सब में वाई आया कि नहीं आया? ऐसे ही इसके समान बोले साउंड करना चाहिए। फास्ट, पार्ट, और लाते हैं कार्ट, फास्ट, पार्ट। अब आप मेरे को बोलो चार्ट, आया कि नहीं आया? पार्ट, चार्ट, आया कि नहीं आया? इंडियन शॉपिंग मार्ट, आया कि नहीं आया? साउंड सिमिलर आना चाहिए, जैसे पार्ट ऐसे चार्ट, ऐसे मार्ट, जैसे स्काई ऐसे फ्लाई, ऐसे ट्राई, सबको समझ में आए। What are the different things that can fly in the sky? अलग अलग चीज जो आसमान में उड़ सकती है वो क्या है? मेरे को पता है आसमान में एक चीज पक्का उड़ेगी, वो क्या है? एरोप्लेन। दूसरी चीज भी पक्का उड़ेगी, वो क्या है? रॉकेट। तीसरी चीज पक्का आसमान में उड़ेगी, वो क्या है? बलून, BALLOON, बलून। इफ़ यू हैड विंग्स वेयर वुड यू फ्लाई, अगर आपके पास में विंग्स रहेंगे तो आप कहाँ उड़ोगे? आई वुड फ्लाई इन द, अरे बोलो, आई वुड फ्लाई इन द स्काई। टेक द पैटर्न ऑफ द रेन, अब तुम छोटे बच्चे हो इसलिए अच्छे समझो कि बारिश कई बार, ध्यान देना, जब बारिश होती ना तो कई बार ऐसी सीधी होती, कई बार ऐसी होती, कई बार ऐसी होती। पानी की डायरेक्शन कभी इधर से, कभी इधर से, और कभी सीधा। 3 दिशा से पानी आ सकता है। देखो कैसे कैसी दिशा से पानी आ सकता है? 3 दिशा से। कहाँ कहाँ से? या तो सीधा, या तो आड़ा, या तो ऐसा। 3 दिशा से पानी आता है। Use the picture to draw a picture. The draw sky, night sky in the window, color the picture. ये डे स्काई और ये हो गया नाइट स्काई। दिन में क्या रहेगा? सूरज। रात में क्या रहेंगे? तारे। तो ये डे स्काई को यहाँ पे ड्रॉ कर देना और ये नाइट स्काई को यहाँ पे ड्रॉ कर देना और कलर कर देना। सो सिंपल। You see them all in the sky. Fill in the blanks by choosing words from the box. ये बॉक्स से वर्ड चूज करना है। ये सन है तो इसको यहाँ पे लिख देना SUN। ये मून है तो यहाँ से लिख देना MOON। ये क्लाउड है तो यहाँ की स्पेलिंग यहाँ पे ला देना CLOUD, क्लाउड। ये क्या है? स्टार्स, तो यहाँ पे लिख देना स्टार्स। ये रेनबो, तो यहाँ पे लिख देना रेनबो। रेनबो को हिंदी में बोलते हैं इंद्रधनुष। क्या बोलते हैं? इंद्रधनुष। वाओ, स्टोरी आई, लो स्टोरी पढ़ो। सुंदरी, स्टोरी का नाम क्या है? सुंदरी। रीड एंड एंजॉय दिस स्टोरी। सुंदरी क्या है? अरे बोले मेरे को क्या पता क्या है? तो बोले मैं बताता हूँ। सुंदरी वॉज अ बिग रेड वाइट एंड ब्लू क्लाइट। बड़ी, बिग मतलब बड़ी, ये देखो रेड भी है, वाइट भी है, ब्लू भी है। बिग रेड वाइट एंड ब्लू काइट। व्हेन बॉबी मेड हर शी स्माइल्ड। ये कौन है? बॉबी। बॉबी ने क्या बनाई? सुंदरी। अब देखो सुंदरी स्माइल दे रही है किसको? बॉबी को। यू आर ब्यूटीफुल एंड आई विल कॉल यू सुंदरी। इंग्लिश में बोलते हैं ब्यूटीफुल, हिंदी में बोलते हैं सुंदरी। ब्यूटीफुल को हिंदी में क्या बोलेंगे? सुंदरी। लड़का अगर है तो लड़का को बोलेंगे सुंदर, और सुंदर को इंग्लिश में बोलते हैं हैंडसम। याद रखना, लड़का है तो हैंडसम, लड़की है तो ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल मतलब सुंदरी। वन डे बॉबी टुक सुंदरी टू द फेयर। फेयर मतलब मैंने बताया था, फेयर मतलब मेला। बॉबी सुंदरी को एक दिन कहाँ लेके गया? मेले में। द बैंड वॉज प्लेइंग, एवरी वन वॉज स्माइलिंग। मेले में जाओ, गाने बज रहे हैं, सब खुश है। मैरी गो राउंड, अब भी हमने इसके पहली पोयम पढ़ी थी। मैरी गो राउंड मतलब जो झूला है वो कैसा जा रहा था? गोल 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 गोल। वॉज प्लेइंग हैप्पी लिटिल ट्यून, मैरी में गाना भी चल रहा था। इट वॉज कैरिंग लॉट्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, वो जो मैरी था ना वो बहुत सारे लड़का लड़कियों को लेके जा रहा था। राउंड एंड राउंड ऑन इट्स वुडन एनिमल, मैंने आपको बताया था घोड़े की सवारी होती है, इसकी सवारी होती है, सब वुडन रहते हैं ना, तो वो झूले पे सब लोग झूल रहे हैं। बॉबी लेके गया मेले में, झूले में बहुत सारे लोग झूल रहे हैं।
बॉबी लुक्ड फॉर एन ओपन स्पेस, ये बॉबी को खुली जगह चाहिए थी पतंग उड़ाने के लिए, वेयर ही कुड रन एंड फ्लाई हिज काइट, जहां से वो दौड़ के अपनी पतंग को उड़ा सके। आउट इन द ग्रास रैन बॉबी होल्डिंग अप हिज काइट एज हाई एज ही कुड, बॉबी को मिल गई जगह तो बॉबी गया और अपनी पतंग उड़ाने लग गया। पफ द विंड, याद करो मैंने बताया था वो आया था अपना थ्री लिटिल पिग्स में वॉफ, और वो बोलता था आई विल हफ एंड पफ। मैंने क्या बोला था, पफ का मतलब होता फूकना, तो हवा आई, द विंड केम अलोंग, सुंदरी स्टार्टेड टू फ्लाई अप, और सुंदरी ऊपर 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 उड़ने लग गई। ओहो, बट शी कुड नॉट गो वेरी हाई, पर वो ज्यादा ऊपर नहीं जा पाई। क्यों क्यों क्यों, देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं क्यों नहीं गई। अरे 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 अरे, अ लिटिल डॉग वॉज होल्डिंग ऑन हर लॉन्ग टेल, ये कुत्ते ने, छोटे से कुत्ते ने इसकी पुच्छी पकड़ ली, अपने मुंह में उसने उसकी पुच्छी पकड़ ली। छोड़ो, कौन बोलता है ऐसा, बॉबी। बॉबी शूट द डॉग अवे, शूट का मतलब होता भगाना, शूट का मतलब क्या होता, भगाना। बॉबी ने कुत्ते को भगाया और फिर बोलता है वी विल ट्राई अगेन, अब बॉबी बोलता है हम फिर से कोशिश करते हैं सुंदरी। इसको देख लेना, वी के बाद में दो लाइन है ना, इसको विल पढ़ते हैं, दो लाइन जब भी दिखे इसको क्या पढ़ना, विल, ये ध्यान रखना है, दो लाइन जब भी दिखे एक साथ उसको क्या पढ़ना, विल, क्या पढ़ना, विल। वो बोलता है वी विल ट्राई अगेन, बॉबी सेड। दिस टाइम सुंदरी लीप, लीप का मतलब होता कूदना, लीप का मतलब क्या होता, कूदना, उछलना। लीप अप इन द एयर, टग्ड, अब ये नया शब्द आया, आप छोटे बच्चों में आपको टग मतलब बताता हूं। टग का मतलब होता किसी चीज को खींचना, टग का मतलब क्या होता, किसी चीज को खींचना। शी टग्ड हार्ड ऑन हाउ शी वांटेड बॉबी टू लेट गो ऑन हर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का मतलब होता तार, वो जो मंजा रहता ना वो। बॉबी उसको उड़ाना चाह रहा है मंजा पकड़ के, और वो सुंदरी है वो बोल रही मेरा स्ट्रिंग छोड़ दो, मतलब मंजा छोड़ दो। शी गेव अ बिग टग, बड़े रूप से खींचा, किसने, सुंदरी ने। बॉबी हैड टू लेट हर गो, अब बॉबी सुंदरी को पकड़ नहीं पाया, बॉबी को सुंदरी को छोड़ना पड़ा। वी क्राइड सुंदरी, सुंदरी चिल्लाती है वी, जैसे हवा आती तो कैसे जाती, आपने कभी गाड़ी देखी होगी ना, अगर आजू बाजू से गाड़ी जाती तो देखना कैसे जाती, जू, तो उसको इंग्लिश में बोलते वी। नाउ आई कैन फ्लाई एस आई एज आई, प्लीज, अब मैं जितना ऊपर चाहूं उतना ऊपर उड़ सकती हूँ। फट से देखना, ये मेला था, ये बॉबी ने पतंग बनाई, पतंग को कुत्ते ने रख लिया, अगली बार पतंग जब उड़ी तो बॉबी को छोड़ना पड़ा और वो पतंग अच्छी ऊपर चली गई। बैंड, जो गाने बजाता है उसको बोलते हैं बैंड। डिजी का मतलब समझो क्या होता है, जैसे आप कभी झूले पे बैठे, वो ऐसा गोल 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 घुमाएगा तो आपको क्या आएगा, चक्कर। जब इतना गोल गोल घूमोगे तो क्या आएगा, चक्कर, और उसी चक्कर को बोलते हैं डिजी, उसी चक्कर को क्या बोलते हैं, डिजी। स्माइल मुस्कुराना, स्ट्रिंग मंजा तार, टग का मतलब होता खींचना, विंड का मतलब होता हवा। आई फील डिजी ऑन अ मैरी गो राउंड, ये बताओ जब झूला गोल गोल घूमेगा तो तुमको चक्कर आएगा कि नहीं आएगा, यस। द बैंड वॉज प्लेइंग अ ट्यून, बैंड गाना बजा रहा था, यस। रीडिंग इज फन, अरे अब भी करते अपन, देखो। हु मेड सुंदरी, बोलो, हु मेड सुंदरी, हु मेड सुंदरी, सुंदरी वॉज मेड किसके द्वारा, बॉबी के द्वारा, तो सुंदरी वॉज मेड बाय बॉबी। वाई डिड बॉबी कॉल हिज क्वाइट सुंदरी, बॉबी ने अपनी पतंग को सुंदरी क्यों बोला, आंसर यहां पे आएगा, यहां से चालू होगा। बॉबी कॉल हिज क्वाइट सुंदरी, ये पूरा लिखना, इसके बाद यहां पे डालना बिकॉज इट वॉज ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, बिकॉज इट वॉज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल थी इसलिए उसने क्या बोला, सुंदरी। डिड सुंदरी फ्लाई हाई एट फर्स्ट, क्या सुंदरी पहले आगे उड़ी थी, नो, नो, सुंदरी डिड नॉट फ्लाई वेरी हाई एट फर्स्ट, नो। उसके बाद में ये लिखना, फिर डालना बिकॉज अ डॉग वॉज होल्डिंग हर टेल। वॉट मेड सुंदरी रियली हैप्पी, what made Sundari really happy, Sundari really happy because
वो जितना ऊपर चाहे उतना ऊपर उड़ सकती थी। शी कैन फ्लाई as high as she please. So because she can fly as high as she please. Do you like to fly kites? ये सीधा आंसर आएगा yes, I like to fly kites. Who help you to fly kites? My parents help me to fly kite. टेक द ऑब्जेक्ट यू नीड टू फ्लाई काइट। अब ये बताओ स्टिक लगेगी क्या, पतंग उड़ा रहे कि अपन लकड़ी उड़ा रहे। रोलर चक्रा लगेगा, बिल्कुल हाँ। ग्लू कुछ फट गई पतंग तो अपने को चिपकाना पड़ेगा ना। सिजर कुछ काटा पीटी करना है तो सिजर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। बास्केट नहीं लगेगा, पेपर नहीं लगेगा, बॉल नहीं लगेगा। ये तीन चीज आपको लगेगी और आपकी पतंग उड़ेगी। नेम द ऑब्जेक्ट इन योर ओन लैंग्वेज। स्टिक को लकड़ी बोलते हैं, मैं अपनी भाषा में बोल रहा हूँ, हिंदी आती मेरे को। इसको क्या बोलते हैं, लकड़ी। इसको क्या बोलते हैं, चक्रा। इसको क्या बोलते हैं, गोंद। इसको क्या बोलते हैं, कैची। इसको क्या बोलते हैं, टोकनी। इसको क्या बोलते हैं, कागज। इसको क्या बोलते हैं, गेंद। बोल दिया। ट्रेस ओवर द डॉटेड लाइन। आपको वो सिखा रहा है कि ये बनाना सीखो, ये देखो कैसे बनता है। जब ऐसे चलाओगे ना तो पता चलेगा, दो के बीच में, तीन के बीच में। देखो पहली लाइन 2 है, दूसरी लाइन 3 है। अब ये देखो पूरा उसने एल बनाना सिखाया। ये जरूर बनाना, इससे तुम्हारी राइटिंग इम्प्रूव होगी। किस चीज़ को कितना रखना है, देखो 2 पे रखा फिर 3 पे रखा। वो समझा रहा है कब 2 पे रखना कब 3 पे रखना। 3 2 3 2 ऊपर नीचे। अब ये देखो कितना बढ़िया तुमको कर्व देना सिखा रहा है। दोनों में करना जरूर। किताब बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे समझा रही है। ये भी देखो पूरा ऊपर से लेके जा रहा। ये बीच की 2 लाइन पे रखा, ये बीच की 3 लाइन पे रखा। समझ रहे हो ना बात को, करना जरूर ये चीज को। लुक एट द पिक्चर एंड टेल द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स। द अम्ब्रेला एंड द क्रो। 2 पिक्चर है, 2 बल्कि और 2 आएगी। आपको स्टोरी बताना है अम्ब्रेला की और क्रो की। ये देखो पहले नंबर पे क्या हुआ। पहले नंबर पे क्या हो रहा है, लड़की के हाथ में छाता है। मैंने तुमको बताया था ना बारिश आती, देखो बारिश किधर से आ रही, इधर से आ रही। ओहो हो। दूसरे नंबर पे क्या हुआ, ये लड़की का छाता एक कौवा लेके चला गया। अरे राम 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 राम। अरे 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 देखो 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 देखो, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। ये कौवा 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 कौवा, मैंने बताया था ना। इसके पहले भी याद करो, एक कौवा था तो मिट्टू को वो आम नहीं खाने दे रहा था, फिर मिट्टू ने कैसे गुब्बारा लेके उसको फोड़ा था धड़ाम से। अब देखो उसने क्या किया, ये कौवा छाता लेके भाग गया और वही कौवे ने छाता यहाँ पे टांग के देखो घोंसला बना दिया। समझे ना बात को, आप समझे ना। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड राइट ऑर्डर टू मेक द स्टोरी ऑन द लेफ्ट पेज। यहाँ पे आपको बताना है कौन से नंबर पे, पहले नंबर पे आएगा। स्टोरी लिखते जाना, यहाँ पे वाक्य नंबर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 ऐसा लिखना। मैं नंबरिंग कर देता हूँ कौन सा सेंटेंस सबसे पहले आएगा। आप बताओ पहले विंड चल रही थी कि रेन हो रही थी कि क्रो आया कि गर्ल आई कि क्या हुआ। सबसे पहले इट इज रेनिंग। इट इज रेनिंग क्या हो रहा था, इट इज रेनिंग। द गर्ल हैज एन अम्ब्रेला। दूसरे नंबर पे क्या जाएगा, द गर्ल हैज एन अम्ब्रेला। अ विंड ब्लो। तीसरे नंबर पे क्या जाएगा, अ विंड ब्लो। मतलब सबसे पहले सेंटेंस को क्या लिखना, इट इज रेनिंग। फिर क्या लिखना, द गर्ल हैज एन अम्ब्रेला। फिर क्या लिखना, अ विंड ब्लो। समझे ना बात को, नंबर डालना उस हिसाब से सेंटेंस लिखना। इट इज रेनिंग फर्स्ट, फिर द गर्ल हैज एन अम्ब्रेला, सेकेंड अ विंड ब्लो, थर्ड फिर क्या डालना, द क्रो फ्राइज अवे विद द अम्ब्रेला। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस में क्या डालना, द क्रो फ्राइज अवे विद द अम्ब्रेला। ये हो गया सेंटेंस नंबर 4। द अम्ब्रेला हंग्स फ्रॉम अ ट्री। 5 नंबर पे उसने अम्ब्रेला को टांग दिया पेड़ के ऊपर। द अम्ब्रेला इज नाउ अ नेस्ट। बताओ कितनी शानदार स्टोरी बनी। यही जो अपन ने ऊपर देखा था ना, यही है कि पानी आ रहा है, लड़की के पास में छाता है। 2 सेंटेंस यहाँ पे आ जाएंगे, पानी आ रहा, लड़की के पास में छाता है। कितने सेंटेंस आ जाएंगे, 2 सेंटेंस। पानी आ रहा, लड़की के पास में छाता है। इट इज रेनिंग, गर्ल हैज एन अम्ब्रेला। विंड ब्लो, क्लो फ्राई अप विद द अम्ब्रेला। अब अम्ब्रेला, विंड ब्लो हुई, अम्ब्रेला लेके गया। अब यहाँ पे फिर 2 सेंटेंस हो गए। उसने अम्ब्रेला को टक कर दिया। द क्रो हैंग द अम्ब्रेला ऑन द ब्रांच, द अम्ब्रेला इज नाउ अ नेस्ट। ये बन गए हमारे 6 सेंटेंस। नाउ से द स्टोरी इन इंग्लिश यूजिंग द वर्ड्स रेन, विंड, क्रो, नेस्ट, इट हैज ब्लो, फ्लाइज। अब बताओ
क्रो गर्ल नेस्ट, क्रो गर्ल नेस्ट, ट्री विंड, विंड ये आप लिखना। तो यहाँ पे आपका ये वाला भी यूनिट 7 हो गया कंप्लीट। विंड यूनिट 7 में हमने क्या देखा, काइट, एक काइट थी जो किसने बनाई थी, बॉबी ने। उसका नाम क्या दिया था उसने, सुंदरी, क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुल लगती थी। उसको वो फेयर में लेके गया और उसको उड़ा दिया। पहले डॉग ने पकड़ा, दूसरी बार में तो पूरी उड़ गई। अ काइट, इसमें एक लड़का था, वो सोचता है कि काश मैं पतंग होता और आसमान में उड़ते जाता और कितना अच्छा होता, हवा के साथ में चलते जाता। यहाँ पे अपनी यूनिट 7 हुई कंप्लीट। आपने मेरा वीडियो देखा, थैंक यू वेरी मच।